एक बार जोरदार तालियों से मुझे बता दें कि आप क्या सुनना चाहते हैं। कविता पढ़नी शुरू की। पिताजी बहुत ऐसे यहाँ पर होंगे जिनके पिताजी अब नहीं होंगे, लेकिन अगर हम उन्हें देखना चाहें तो वो कहीं दिखाई दे सकते हैं। कहाँ? मैं पढ़ता हूँ। स्वागत है, पढ़िए। प्रभात से आदरणीय राम कुमार जी बड़े भैया यहाँ पर बैठे हैं। मैं 4 पंक्तियाँ सौंपता हूँ, उन्हें देखिएगा और वो तस्वीर देखिएगा जो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कि सुबह की फूल पर बिखरी हुई शबनम में रहते हैं। हाँ, सुबह की फूल पर बिखरी हुई शबनम में रहते हैं। और जो पीढ़ियों से जो संस्कार देने की परंपरा है वो क्यों है, 4 पंक्तियों में सुनिएगा। कि सुबह की फूल पर बिखरी हुई शबनम में रहते हैं, हमारे गीत की महकी हुई शबनम में रहते हैं, हमारे गीत की महकी हुई सरगम में रहते हैं। और उन्हें यदि देखना चाहो तो तुमको मैं दिखाता हूँ, उन्हें यदि देखना चाहो तो तुमको मैं दिखाता हूँ। वो घर में अब नहीं रहते मगर वो हम में रहते हैं। वो घर में अब नहीं रहते, वो घर में अब नहीं रहते मगर वो हम में रहते हैं। बहुत अच्छे पंकज भाई, वाह। मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, क्योंकि एक तो ताजी कविता, ऊपर से संवेदनशील, उसका आपने मान रखा तो मुझे लगता है आप ढंग का सुनेंगे। आइए 4 पंक्तियाँ। आदरणीय राम कुमार जी ने जब इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया तो उन्होंने कहा कि पंकज भाई, अब तक जब तक बाबूजी थे हम लोग बड़ा कार्यक्रम करते थे, अब थोड़ा सा छोटा करेंगे, कम लोग होंगे, सदन छोटा होगा। लेकिन ये छोटा सदन भी आप जैसे व्यवस्थित हैं, मुझे कैसा लग रहा है, मैं 4 पंक्तियाँ सौंपता हूँ, सुनिएगा। कि खुशबू हुए तो सांसों की हम जद में आ गए, खुशबू हुए तो सांसों की हम जद में आ गए, आंसू बने तो दर्द की सरहद में आ गए। खुशबू हुए तो सांसों की हम जद में आ गए, आंसू बने तो दर्द की सरहद में आ गए। और जब से हमें मीत तुमने मन का चुन लिया, हम भी तुम्हारे प्यार की संसद में आ गए, हम भी तुम्हारे प्यार की संसद में आ गए, हम भी तुम्हारे प्यार की संसद में आ गए। जन्म जयंती का कार्यक्रम हुआ, मैं हर बार यहाँ रहा। 4 पंक्तियाँ सौंपता हूँ, इस बार थोड़े से लंबे अंतराल के बाद हूँ। क्या लेकर आया हूँ, इतने अंतराल में क्या सहेजा, सौंपता हूँ 4 पंक्तियाँ। कि जब पूनम का चांद खिलेगा नूर में उसके घुलकर हम, जब पूनम का चांद खिलेगा नूर में उसके घुलकर हम, आ जाएंगे प्यार की पहली बारिश में फिर धुलकर हम। और पाई पाई जोड़ा अब तक पंकज बस इस लालच में, पाई पाई जोड़ा अब तक पंकज बस इस लालच में, साथ तुम्हारे एक दिन खुद को खर्च करेंगे खुलकर हम, साथ तुम्हारे एक दिन खुद को खर्च करेंगे खुलकर हम। तो मैं खुद को खर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको भी अपनी तालियां खर्च करनी है। आदरणीय अपर्णा जी हमारी बहुत अच्छी मित्र हैं सोशल मीडिया से, वे आज आई हैं सुनने, मेरा सौभाग्य है। 4 पंक्तियाँ और सकता हूँ। ये सारे कवि जो आज आपने बुलाए हैं ये क्या हैं, मैं कवियों को भी परिभाषित करने की कोशिश करता हूँ कि आज आपके आंगन में कौन आया है। 4 पंक्तियों में सुनिएगा। कि एहसास के लश्कर लेकर हम हर दिल पे हुकूमत करते हैं। बहुत सारे कवि हमारे सामने भी बैठे होंगे, आप लोगों में भी। क्या है आप सुनिएगा। एहसास के लश्कर लेकर हम हर दिल पे हुकूमत करते हैं, जिस रब का मजहब इश्क है बस उस रब की इबादत करते हैं। और ना हमें तिजारत आती है ना हमें सियासत आती है, हम लोग मोहब्बत वाले हैं, हम सिर्फ मोहब्बत करते हैं। हम लोग मोहब्बत वाले हैं, बहुत अच्छे। हम लोग मोहब्बत वाले हैं, हम सिर्फ मोहब्बत करते हैं। से लड़ने वाली पतवारों पर इश्क लिखा, लड़ने वाली पतवारों पर इश्क लिखा, बीच दिलों के उठने वाली दीवारों पर इश्क लिखा। और हमने पंकज अपने खूने दिल को शाही कर करके तलवारों पर इश्क लिखा, म्यान से बाहर आने वाली तलवारों पर इश्क लिखा। ये पंक्तियां बड़ी तालियों की मांग करती थी, लेकिन चलिए जैसा भी। आइए 4 पंक्तियां और। अभी आदरणीय बालू शर्मा जी हमारे बीच में थी। एक इतनी कम उम्र में देखा, यहाँ युवा प्रोफेसर भी हैं। जब आप नई उम्र में किसी क्षेत्र में जाते हैं तो आपके अंदर एक छटपटाहट होती है बदलाव की। आप उस सारी व्यवस्था को जो अभी तक सड़ी गली होती है आप बदल देना चाहते हैं। मैं 4 पंक्तियां सौंपता हूं कि जिनमें अब तक क्या सोच के आते हैं लोग ऐसी सेवाओं में, सुनिएगा। कि जिनमें अब तक जंजीरें थी पैरों में पायल डालेंगे, जिनमें अब तक जंजीरें थी पैरों में पायल डालेंगे, हम कलियों को दंश चुभोते भंवरे सभी
हम कलियों को दंश चुभोते भंवरे सभी मसल डालेंगे, और नई उम्र के सिक्के हैं हम, अभी खनकना सीखा हमने। नई उम्र के सिक्के हैं हम, अभी खनकना सीखा हमने, हमें चलन में आने तो दो, हम बाजार बदल डालेंगे। हमें चलन में आने तो दो, भाई वाह अभी खनकना सीखा क्या बात है। अभी चलन में आने तो दो, हम बाजार बदल डालेंगे। माता शक्ति विराजमान है। कुछ पंक्तियां सौंपता हूँ। पिछले दिनों में जीएनटी पर एक कार्यक्रम में था, विषय था हमारे शो का ईरान में जो हिजाब के लिए महिलाएं विरोध कर रही थी, उसके लिए मुझसे पूछा कि इस मामले में आपका क्या कहना है। मैंने कहा सबसे पहले कि ये चलन में कहाँ से आया, चाहे घूंघट हो चाहे हिजाब हो, ये चलन में क्यों आया। चार पंक्तियां अगर लगें कि आपके बेटे ने आपका पक्ष बिल्कुल ठीक ढंग से रखने की कोशिश की है, और आप भी सोचिएगा कि सच्चाई क्या है। हमें जो हमारी अपनी कमजोरियां हैं वो हमने एक नियम बनाकर स्त्री पर थोप दी। तब मैं चार पंक्तियां यहां से सौंपना चाहता हूं कि क्यों हमने बहुत सारे दायरों में स्त्री को बांध दिया। सुनिएगा चार पंक्तियों में, कहीं लगे कि एक पुरुष होकर भी मैंने बहुत ईमानदारी से एक अन्वेषण करने की कोशिश की है, तो मेरी इस हिम्मत पर, मेरी इस ईमानदारी पर आपका समर्थन मिले। मैं पढ़ता हूँ पंक्तियां कि अपना दिल जब कांपा उसके दिल को एक भूचाल दिया। अपना दिल जब कांपा उसके दिल को एक भूचाल दिया, उसने अपने हक को मांगा हमने हंसकर टाल दिया। उसने अपने हक को मांगा हमने हंसकर टाल दिया, और जिस पर्दे में हवस को अपनी हमें ढांक कर रखना था, जिस पर्दे में हवस को अपनी हमें ढांक कर रखना था, हमने उस पर्दे को पंकज ला औरत पर डाल दिया। हमने उस पर्दे को जिस पर्दे में हवस को अपनी हमें ढांक कर रखना था, हमने उस पर्दे को पंकज ला औरत पर डाल दिया। लेकिन औरत ने भी उस पर्दे को स्वीकार कर लिया। क्यों? चार पंक्तियां ये भी सुनिएगा। एक स्त्री दामिनी जैसी घटनाएं या गुड़िया जैसी या बिटिया जैसी घटनाएं तो देश में जो होती हैं, लेकिन एक घटना जो हर स्त्री को, चाहे वो हमारे घर की हो चाहे आपके घर की हो, रोज झेलनी भोगनी होती है। चार पंक्तियां सुनिएगा, और शायद आपको लगे कि इतनी बारीकी से कुछ मैंने कहने की कोशिश की, फिर कुछ इससे आगे दूसरे कहने की कोशिश की। मैं सौंपता हूँ चार पंक्तियां, क्यों उन्होंने इस पर्दे को स्वीकार किया। सुनिएगा कि आदमखोर दरख्तों की वो बेहद बहसी शाखें हैं। आदमखोर, और आप लोग तो महसूस रोज करती हैं, लेकिन अगर आपको लगे कि आपके भाई ने इस एहसास को जीने की कोशिश की है तो फिर आपका समर्थन मिलेगा कि आदमखोर दरख्तों की वो बेहद बहसी शाखें हैं। और कलेजे पे हाथ रख के सुनना कि आदमखोर दरख्तों की वो बेहद बहसी शाखें हैं, या रूहों को घायल करती बेहद सख्त सलाखें हैं, और भला बदन की आप बचाकर किन गलियों से गुजरे हम, इस दुनिया में कदम कदम पर बड़ी नुकीली आंखें हैं। इस दुनिया में कदम कदम पर बड़ी नुकीली आंखें हैं। इस दुनिया में कदम कदम पर बड़ी नुकीली आंखें हैं। तब चार पंक्तियां सुनिएगा। बहुत सारे शब्द हमें अक्सर मिल जाते हैं, कहीं अजमेर में, कहीं हाथरस में, कहीं दिल्ली में, कहीं देश के तमाम कोनों में। क्यों मिलते हैं सुनिएगा, और वो स्थिति क्या बनती है। एक गुस्सा मेरे अंदर एक सवाल बन के फूटा। अगर वो आपको लगे कि वो सवाल जायज है, वो गुस्सा जायज है, तो आप भी उस गुस्से को तालियों की शक्ल में मुझ तक भेजिएगा। मैं पढ़ता हूं कि जिस्म को छूते ही पंकज रूह तक छलनी करे। वो लाशें जो कहीं हमें दिल्ली के चौराहों पर मिलती हैं, कहीं अलवर की सड़कों पर मिलती हैं, कहीं राजस्थान में कहीं मिल जाती हैं, कहीं हाथरस में मिल जाती हैं, कहीं उन्नाव में मिल जाती हैं। सुनिएगा कि जिस्म को छूते ही पंकज रूह तक छलनी करे, आंख में तू वो नजर लाता कहां से है, आंख में तू वो नजर लाता कहां से है। और आज हमसे पूछते हैं जिस्म ये रौंदे हुए, आदमी में जानवर आता कहां से है, आदमी में जानवर आता कहां से है। आज हमसे रौंदे हुए, आदमी में जानवर आता कहां से है। लेकिन इस जानवर को सर उठाने का मौका क्यों मिलता है। चार पंक्तियां मैं सौंपना चाहता हूं, केवल इसलिए कि हमें अपनी बेटियों को जो सिखाना चाहिए था हमने वो नहीं सिखाया। हमने ये तो सिखा दिया कि बेटे रोटी गोल कैसे बेलते हैं, बेटे लोगों के सामने व्यवहार कैसे करते हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, आते कैसे हैं, जाते कहते हैं कैसे हैं, लोगों के सामने कितना हंसना चाहिए, कितना मुस्कुराना चाहिए। लेकिन जो बाकी सिखाना चाहिए था, आदरणीय मैडम यहाँ थी, मुझे लगा मैं गौरवान्वित हूँ उनके पिता पर भी, उन्होंने बाकी वो सिखाया जो उन्हें सिखाना चाहिए था। क्या सिखाना चाहिए था, मैं चार पंक्तियाँ पढ़ता हूँ सुनिएगा।
और आप लोग खासतौर से सुनिएगा, आपका समर्थन मुझे लग रहा है कि इन पंक्तियों में ज्यादा मिलना चाहिए था, बहुत कम आ रहा। सुनिएगा कि सिंहासन ठोकर पे रख के जितने भी बेटियों के पिता हैं, चाहे छोटी बेटियां हो चाहे बड़ी हो, सुनिएगा कि सिंहासन ठोकर पे रखकर ताश से लड़ना सिखलाते, सिंहासन ठोकर पे रखकर ताश से लड़ना सिखलाते, दर्दीले अंजाम के इस आगाज से लड़ना सिखलाते, दर्दीले अंजाम के इस आगाज से लड़ना सिखलाते, और उन्हें हवस के खूनी पंजे। ठीक है, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। वो खूनी पंजा था ना, इसलिए ऐसा हो गया। पढ़िए। चलिए और पढ़ता हूँ कि सिंहासन ठोकर पे रखकर क्या सिखाना चाहिए। तो क्या आप लोगों ने भी सीखा होगा बहुतों ने कि सिंहासन ठोकर पे रखकर ताश से लड़ना सिखलाते, दर्दीले अंजाम के इस आगाज से लड़ना सिखलाते, और उन्हें हवस के खूनी पंजे कभी नहीं छू सकते थे यदि आंगन की चिड़ियों को हम बाज से लड़ना सिखलाते, यदि आंगन की चिड़ियों को हम बाज से लड़ना सिखलाते। भाई बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, बहुत खूब। सिंहासन ठोकर पे रखकर ताश से लड़ना सिखलाते होना चाहिए। एक बार जोरदार तालियां हो भाई पंकज अंगार के लिए। त्योहार जो हमारी सांप्रदायिक संस्कृति को जीवित रखता है, तब मैं सौंपना चाहता हूँ कि तुमको इतनी खुशियां देंगे, हंसी ठिठोली कर देंगे। चाचा सुनिएगा, आपको सौंपता हूँ। तुमको इतनी खुशियां देंगे, हंसी ठिठोली कर देंगे, इंद्रधनुष की तरह तुम्हारा बदन रंगोली कर देंगे, और तुम सेवइयों की घोल मिठासें हमको ईद बना देना, तुम सेवइयों की घोल मिठासें हमको ईद बना देना, हम खुशियों के रंग घोलकर तुमको होली कर देंगे, हम खुशियों के रंग घोलकर, तुम सेवइयों की घोल मिठासें हमको ईद बना देना, हम खुशियों के रंग घोलकर तुमको होली कर देंगे। काश ऐसा होता। और मैं जैसी होली खेलना चाहता हूँ, चार पंक्तियों में सुनिएगा कि भावों में वो पावनता हो हर मन गंगा हो जाए, भावों में वो पावनता हो हर मन गंगा हो जाए, देश दीप की लोहो पंकज देह पतंगा हो जाए, देश दीप की लोहो पंकज देह पतंगा हो जाए, और शौर्य प्रेम और खुशहाली के हों बेरंग पिचकारी में, शौर्य प्रेम और खुशहाली के हों बेरंग पिचकारी में, जिस पर भी जलधार गिरे वो सख्त तिरंगा हो जाए, जिस पर भी जलधार गिरे वो सख्त तिरंगा हो जाए, जिस पर भी जलधार गिरे वो सख्त तिरंगा हो जाए। तो आइए आज इस तिरंगे को जीते हैं। ये आजादी के अमृत महोत्सव का वर्ष है। एक कविता सुनाकर मुझे आपके बीच से विदा लेना है। एक कविता, बहुत सारे लोगों ने कहा था कि वो एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान सुनने का मन है, लेकिन मेरा मन है कि आज हम आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में हैं। एक कविता तिरंगे के, एक बार एक अध्यापक ने क्लास में पूछा कि भाई तिरंगे में कितने रंग हैं, तो एक स्टूडेंट खड़ा हुआ बड़ा सहसा जवाब दिया कि सर 3। उन्होंने कहा कौन कौन से, केसरिया सफेद हरा। दूसरे से पूछा कि भाई तू बता तिरंगे में कितने रंग हैं, तो उसने कह दिया कि मास्टर जी 4। तो कभी 4 कैसे, तो बोले केसरिया सफेद हरा और बीच में चक्र का नीला। एक और उससे अगले विद्यार्थी से पूछा कि भाई तू बता कि तिरंगे में कितने रंग हैं, उसने कहा सर 5। बोले यार 3 समझ में आए, इसने 4 भी सिद्ध कर दिए, लेकिन ये 5वां कौन सा, तो उसने कहा सर केसरिया सफेद और हरा और चक्र का नीला। और बोले 5वां, तो बोले 5वां जब इस बार मेरे पिताजी तिरंगे में लिपट के आए थे तो उनके लहू का लाल रंग भी उसी तिरंगे में था, तो मुझे तिरंगे आइए इसके अलावा भी जो रंग मैं देख पाया हूँ, जो रंग मैंने महसूस किए हैं तिरंगे में, सुनिएगा कि जमाने भर को फहराता। और तिरंगा ऐसा नहीं कि केवल उसके पास गर्व या गौरव का भाव है, कहीं शर्मिंदगी का भाव भी है, कहीं पीड़ा का भी भाव है। वो सब सारे रंग मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। कि जमाने भर में फहराता हमारी यान का परचम। थोड़ी देर के लिए जितनी भी श्रद्धा तिरंगे के प्रति आपके मन में है उसको इकट्ठा करिएगा, और जो जो पंक्ति आपके मन तक पहुंचे उसको तालियों की शक्ल में मुझ तक पहुंचाइएगा। मैं पढ़ता हूँ। जमाने भर में फहराता हमारी यान का परचम, रंगा है 3 रंगों में ये हिंदुस्तान का परचम, ये परचम जो जमाने में हमें पहचान देता है, हमें हरदम बुलंदी के नए अरमान देता है। न जाने कितने वर्षों से हमारा गर्व ढोता है, लगी जब आग नफरत की सुलगता और रोता है। हुए दंगे तो लोगों ने इसे पहले जलाया है,
किसी का जी जो चाहा तो इसे जी भर रुलाया है, न जाने कितने अपनों ने ही इसका सर झुकाया है, जरा से स्वार्थ की खातिर इसे नीचा दिखाया है, मगर फिर भी जमाने में हमारा मान रखता है, तिरंगा है ये दुनिया में अनूठी शान रखता है। जय 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 जय, वंदे मातरम, वाह वाह वाह, दुनिया में अनूठी शान रखता है। बहुत अच्छे पंकज भाई, वाह। अगर कितनी कथाओं की शाही का समंदर है, शहीदों की शहादत की गवाही इसके अंदर है। ये आ गया चाहे ये गवाही है आप। देश का अगला प्रधानमंत्री हमारे बीच में है। एक कभी भी प्रधानमंत्री बना। हाँ हाँ हाँ, कभी भी प्रधानमंत्री बना। अटल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो। जमाने भर में पहला हमारी यान का परचम रंगा है 3 रंगों में ये हिंदुस्तान का परचम। ये परचम जो जमाने में हमें पहचान देता है, हमें हरदम बुलंदी के नए अरमान देता है। न जाने कितने वर्षों से हमारा गर्व ढोता है, लगे जब आग नफरत की सुलगता और रोता है। हुए दंगे तो लोगों ने इसे पहले जलाया है, किसी का जी जो चाहा तो इसे जी भर रुलाया है। न जाने कितने अपनों ने ही सर इसका झुकाया है, जरा से स्वार्थ की खातिर इसे नीचा दिखाया है, मगर फिर भी जमाने में हमारा मान रखता है। तिरंगा है ये दुनिया में अनूठी शान रखता है। अकट कितनी कथाओं की शाही का समंदर है, शहीदों की शहादत की गवाही इसके अंदर है। हमारी जंगे आजादी का पहरेदार था यही, अहिंसा की लड़ाई में भी एक हथियार था यही दीवानापन बनकर पला अशफाक के दिल में, दिखी थी सर फरोशी की तमन्ना इसको बिस्मिल में। भला शेखर की पिस्टल को निशाना कौन दे पाता, सिवा इसके भगत सिंह था दीवाना कौन दे पाता, जियो। यही था जिसने उधम सिंह के पौरुष को जगाया था, रगों में ये ही नेताजी की साहस बन समाया था। न जाने कितने वीरों ने बसंती चोला रंगवाया, यही बंकिम के अधरों पर बनकर मातरम आया। यही हिंदुत्व की गरमा, यही इस्लाम का दर्पण, यही सिखों की कुर्बानी, ये हर ईसाई की धड़कन, हर एक दिल में ये भारत माँ के प्रति है अपने सीने में कई इतिहास रखता है। और तिरंगे का हमारे जीवन में महत्व देखिए, हमारे साथ हर सुख में ये शामिल हो कि मुस्काए, ये बनकर ख्वाब आता है, बगावत जब भी करता है, बगावत जब भी करता है बड़े बदलाव लाता है। जाता है तो वो अपने साथ तिरंगा लेके चलता है। क्यों लेके चलता है? हमारी देशभक्ति की यही पहचान है पंकज, हमारी देशभक्ति की यही पहचान है पंकज, शहीदों की शहादत का यही सम्मान है पंकज। कवच बनकर ये सैनिक संग सीमाओं पे जाता है, वतन पर जान देने का यही जज्बा जगाता है, मगर इस दर्द पर हरदम कलेजा इसका फट जाता। शहादत दे कोई बेटा ये सीने से लिपट जाता, शहादत दे कोई बेटा ये सीने से लिपट जाता, शहादत दे कोई बेटा ये सीने से लिपट जाता। और आपने देखा होगा, आपने पहले कई बयान सुने होंगे बहुत सारे राजनेताओं के कि ये सैनिक तो मरने के लिए ही पैदा होते हैं, हमने इनके परिवारों को इतना रुपया दिया तो है, वगैरह वगैरह वगैरह। राजनीति ने बहुत शहादत का अपमान किया कई जगह, लेकिन तिरंगे ने हमेशा सम्मान दिया। तब मैं 4 पंक्तियां बहुत बारीक तिरंगे के माध्यम से सुनाना चाहता हूँ कि हमारी देशभक्ति की यही पहचान है पंकज, शहीदों की शहादत का यही सम्मान है पंकज। कवच बनकर ये सैनिक संग सीमाओं पे जाता है, वतन पर जान देने का यही जज्बा जगाता है, मगर इस दर्द पर हरदम कलेजा इसका फट जाता। शहादत दे कोई बेटा ये सीने से लिपट जाता, घरों तक उनको पहुंचाता छुपाकर अपने आंचल में। युगों यशगान गाता है ये उनका बीच बादल में, तो जिन्हें सौभाग्य मिलता है वतन पर जान देने का, हुनर सीखो तिरंगे से उन्हें सम्मान देने का, हुनर सीखो तिरंगे से उन्हें सम्मान देने का। है कपड़े का ये टुकड़ा पर सजा दिल की उमंगों से। आखिरी 6-8 पंक्तियों में तिरंगे को परिभाषित करता हूँ और आपसे विदा करता हूँ कि है टुकड़ा ये कपड़े का सजा दिल की उमंगों से, चलो मैं आज मिलवाऊं तुम्हें इन 3 रंगों से। हरी रंगत बताती है वतन की जड़ में खुशहाली, धवलता मध्य की कहती ना अपनी भावना काली, और केसरिया के केसर में हमें बलिदान दिखता है। ये तीनों रंग मिल जाएं तो हिंदुस्तान दिखता है, ये तीनों रंग मिल जाएं तो हिंदुस्तान दिखता है। भारत माता की जय। कहे फिर बीच का पहिया ये जयरत रुक नहीं सकता, कहे फिर बीच का पहिया ये जयरत रुक नहीं सकता, रहेगी जब तलक दुनिया तिरंगा झुक नहीं सकता, रहेगी जब तलक दुनिया तिरंगा झुक नहीं सकता। वाह वाह वाह।